और अब नाज़रीन ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। रियासती वजीर श्रीवास गौड़ की क़ियादत में महबूबनगर में रईतु सभा का इनेकाद। ज़ईफ खातून की रेवंत रेड्डी पर बरहमी, कहा 3 घंटे बिजली कहने पर छड़ी से मारने का दिया इंतबाह। निजामाबाद के श्रीराम सागर प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा, प्रोजेक्ट में 10 टीएमसी पानी का बहाव किया गया दर्ज। रेड क्रॉस खून के अतिये से मुताल्लिक गलतफहमियों को दूर करने में मदद करे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सालाना इजलास से सदर द्रौपदी मुर्मू का खिताब। हुकूमत अपोजिशन की आवाज को दबाने के लिए एजेंसी का कर रही है गलत इस्तेमाल। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी पर हमला। भोपाल दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस में आतिशबाजी, मुकम्मल जांच के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस की गई रवाना। चीन ने समुद्री तूफान तालिम के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। तूफान से मुल्क के जुनूबी साहिली इलाकों में मूसलाधार बारिशें होने के आसार। यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयारे फराहम किए जाएंगे। मास्को एटमी खतरा करेगा तसव्वुर। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लावरोव का बयान। और अब खबरें तफसील से। बीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर के तारक रामाराव की हिदायत के मुताबिक बीआरएस कायदीन रियासत भर में रईतु सभाएं मुनक्किद कर रहे हैं। तेलंगाना के किसान पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से किए गए इस तबसरे पर नाराज हैं कि ज़राअत के लिए 3 घंटे बिजली काफी है। बीआरएस पार्टी के कायदीन ने भी रेवंत रेड्डी के तबसरे के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रहे हैं। चुनाचे महबूबनगर रूरल मंडल के ओबुलायापल्ली में वजीर एक्साइज उससे आहट डॉक्टर वी श्रीवास गौड़ की क़ियादत में रईतु सभा का इनेकाद किया गया। इस रईतु वेदिका की गवाह के तौर पर एक ज़ईफ खातून ने रेवंत रेड्डी पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि रेवंत खबरदार, अगर किसानों के रास्ते में आएंगे तो तुम्हारी खैर नहीं। देवम्मा नामी ज़ईफ खातून ने 3 घंटे बिजली कहने पर इस छड़ी से मारूंगी बेटा कहते हुए रेवंत रेड्डी को इंतबाह दिया। ज़ईफ खातून ने वाज़ेह किया कि 3 घंटे की बिजली ज़राअत के लिए काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि 3 घंटे का करंट काफी है, कहने वाली कांग्रेस को हम वोट नहीं देंगे। ज़ईफ उम्र खातून देवम्मा ने वाज़ेह किया कि किसानों की तौहीन करने वाली कांग्रेस हमें नहीं चाहिए और हम बीआरएस को ही अपना वोट देंगे। तेलंगाना के निजामाबाद के सर श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में 10 दिनों के दौरान 10 टीएमसी पानी का बहाव दर्ज किया गया। महकमा आबपशी के ज़राए के मुताबिक इस वक्त प्रोजेक्ट में 30 टीएमसी पानी का जखीरा है। इसमें से 3 टीएमसी पानी कालेश्वरम प्रोजेक्ट से श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में पहुंचाया गया, जबकि बकिया पानी दरियाए गोदावरी के आपगिर इलाके से इस प्रोजेक्ट में पहुंचा। इस वक्त पोचमपाड़ प्रोजेक्ट के बालाई इलाके से 23,000 क्यूसिक पानी का बहाव इस प्रोजेक्ट में देखा गया। रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव की हिदायत पर महकमा पुलिस की जानिब से सिद्दीपेट जिले के अवाम और नौजवानों के लिए 21 किलोमीटर तवील दौड़ने के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस ज़िमन में आज जनगांव हल्के के मौजे मुश्तियाल तामद्दूर मंडल 10 किलोमीटर तवील 10K रन प्रोग्राम फोरम सदर सरपंच फोरम PLRD मुनक्किद किया गया, जिसमें तलबा और नौजवानों की कसीर तादाद ने जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस चेरियाल सत्यनारायण रेड्डी ने झंडी दिखाकर दौड़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। सब इंस्पेक्टर पुलिस यू भास्कर रेड्डी और मुकामी अवाम की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। तलबा और नौजवानों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दौड़ने से जिस्मानी खून का दौरान बेहतर होकर तंदुरुस्ती की जमानत होता है। भागदौड़ और दूसरे जिस्मानी वर्जिश को अपना रोजमर्रा का मामूल बनाने का उन्होंने मशवरा दिया। शामिरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा शामिरपेट के आउटर रिंग रोड पर लेनिन रिजॉर्ट के करीब पेश आया। आउटर रिंग रोड पर पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस के मुताबिक मिर्चल से कीसरा की सिमत जाने वाली लारी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में इस लारी ने डिवाइडर पर से दूसरी समत आने वाली बोलेरो कार को टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि 3 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। बोलेरो कार में इस हादसे के वक्त 3 अफराद सवार थे, जिनमें 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। लारी में हादसे के वक्त 2 अफराद सवार थे,
जिनमें से एक शख्स हलाक हो गया जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने एक मामला दर्ज करके जख्मियों के इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। हादसे का मंजर दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। पुलिस ने हादसे के बाद गाड़ियों को वहां से हटाते हुए इस रूट को ट्रैफिक के लिए बहाल किया। बोनाल फेस्टिवल के मौके पर दोस्तों के दरमियान झगड़े के वाकये में 3 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक तारनाका में बोनाल के मौके पर दोस्तों में मामूली बहस और तकरार ने झगड़े की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके बाद दोस्तों के 2 ग्रुप्स आपस में मुत्सादम हो गए और एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में 3 नौजवान जख्मी हो गए। उनके इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। उस्मानी यूनिवर्सिटी पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस ने इस वाकये के बाद कशीदगी को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर बंदोबस्त किया था। मोहब्बत की शादी के 7 साल के बावजूद औलाद न होने पर शौहर और बीवी ने खुदकुशी कर ली। यह अफसोसनाक वाकया जिले में दक्के अहमदनगर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक अहमदनगर से ताल्लुक रखने वाले लक्ष्मण और रानी की 7 साल पहले मोहब्बत की शादी हुई थी। उनको कोई औलाद नहीं थी। वो काफी मकरूज भी हो गए थे। औलाद की कमी और बढ़ते हुए कर्जों की वजह से वो जहनी तनाव का शिकार हो गए। इस बेचैनी की हालत में दोनों ने कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। उनके रिश्तेदारों ने उन्हें इलाज के लिए हैदराबाद के प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवाया। इलाज के दौरान कल रात 8 बजे रानी की मौत हो गई और लक्ष्मण की पीर की सुबह 5:30 बजे मौत वाक़ई हो गई। जिले रंगारेड्डी के शादनगर टाउन के रिवाई इलाके में एक रंग तैयार करने वाली प्राइवेट कंपनी का रिएक्टर फट पड़ा, जिसके नतीजे में कंपनी की इमारत में अचानक बड़े पैमाने पर आग लग गई और 14 अफराद झुलस गए। ये वाकया बुरगुला इलाके में कल शब पेश आया। तेजी के साथ फैलती चली गई। जराये के मुताबिक इस कंपनी के केमिकल रिएक्टर के करीब बिहार और यूपी के मजदूर काम कर रहे थे कि रिएक्टर फट पड़ा। इस वाकये में झुलस जाने वाले अफराद को इलाज के लिए फौरी तौर पर शादनगर कम्युनिटी अस्पताल ले जाया गया। तहम बाज शदीद तौर पर झुलस जाने वाले अफराद को बेहतर इलाज के लिए गांधी अस्पताल और उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुकामी अफराद और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों ने राहत के कामों का आगाज किया। खातून ने दरियाए गोदावरी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद उसका पालतू कुत्ता घंटों उसकी वापसी का इंतजार करता रहा। यह वाकया आंध्र प्रदेश के अंबेडकर कोनसीमा जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक खातून, जिसकी शनाख्त नहीं हो सकी, ने दरियाए गोदावरी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। इस खातून के साथ आने वाला पालतू कुत्ता उसके छोड़े हुए जूतों पर ही उसका घंटों इंतजार करता रहा। यह मंजर वहां से गुजरने वालों के लिए हैरत का सबब बना हुआ था, जिन्होंने अपने सेलफोन्स के कैमरों के जरिए कुत्ते के इंतजार के पल को महफूज कर लिया और ये वीडियोस देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने वहां पहुंचकर नाश की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और इस खातून की शनाख्त मालूम करने की कोशिश कर रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने रेड क्रॉस सोसाइटी से दरख्वास्त की कि वो खून की अतिया से मुताल्लिक़ गलत फहमियों को दूर करने और लोगों खुसूसन नौजवानों को इसने एक समाजी मकसद से जोड़ने के लिए काम करें। मुर्मू ने पीर को यहां राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सालाना इजलास के रस्मी इजलास की सदारत की। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि हिंदुस्तानी रिवायत में इंसान दोस्ती को सबसे अहम इंसानी कदर समझा जाता है। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी 100 साल से ज्यादा अरसे से लोगों की खिदमत कर रही है। रेड क्रॉस ने कुदरती आफात और सेहत की हंगामी सूरत हाल के दौरान
इमदादी कामों के जरिए अपने अज़्म का इजहार किया। उन्होंने सोसाइटी के तमाम अरकान और रज़ाकारों की इंसानियत के लिए उनकी लगन और खिदमत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इंसानी खिदमत के तय उनकी लगन हमदर्दी और बेलोसी दूसरों को तरगीब देती है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए काम करती रहेगी। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि बड़वानी जिले में नदी से लाश निकालने के दौरान भंवर में फंसकर शहीद हुए थाना इंचार्ज राजाराम वसले के खानदान को 1 करोड़ रुपए की एजाजी रकम दी जाएगी। चौहान ने अपने बयान में कहा कि आंजानी वसले अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए शहीद हुए। उन्होंने नामालूम लाश को निकालने के लिए दरिया में छलांग लगाई, लेकिन वो भंवर में फंस गए। उन्होंने अपना फर्ज बखूबी निभाते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनके पसमंदगान में अहलिया और 2 छोटे बच्चे शामिल हैं। उनकी फैमिली अब हमारी फैमिली है। उनके अहले खाना को 1 करोड़ रुपए की एजाजी रकम दी जाएगी। चौहान ने कहा कि अंजानी टीआई की आखिरी रस्मात सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। वजीर प्रेम सिंह पटेल रियासती हुकूमत की जानिब से आखिरी रस्मात में शिरकत करेंगे। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंतकाम के जज्बे से काम करने वाली मोदी हुकूमत अपोजिशन की आवाज को दबाने के लिए एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है। इसलिए हम ख्याल अपोजिशन जमातों को इत्तेहाद बनाने की जरूरत पड़ी है। पीर को यहां जारी एक बयान में खड़गे ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कहते थे कि वो अकेले ही पूरी अपोजिशन पर भारी है, लेकिन अब शायद वो खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। इसलिए आम इंतखाबात के पेश नजर इन जमातों को साथ जोड़ने की कोशिश में है जिनको गैर अहम समझकर करारे कर दिया गया था। तंज करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि सबके लिए एक अकेला ही काफी है, फिर उन्हें 29-30 पार्टियों की जरूरत क्यों पड़ी। यह हैरत की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को अचानक नजरियाती तौर पर मुखालिफ जमातों का इत्तेहाद बनाने की जरूरत महसूस हुई है। खड़गे ने कहा तमाम हमख्याल जमातें हुकूमत की इंतकामी सियासत के खिलाफ मुत्तहिद हैं और जमहूरियत को कुचलने के उनके बुज़दिलाना हथकंडों से नहीं डरेंगी। हमारा जो इत्तेहाद है वो पार्लियामेंट में मिलकर काम करता है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत को तबाह करने के लिए एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके अपोजिशन को धमकाना है, लेकिन हम बहादुर हैं, उनकी साजिशों का डटकर मुकाबला करेंगे और अवाम की आवाज बुलंद करेंगे। अपोजिशन पार्टी के लोगों को तोड़ने का और खासकर जो डीएमके कांग्रेस की मैत्री है वहां पर वो डरा के अलग अलग कर मिले थे। मुझे तो मालूम है एक प्रेशर करने का एक टैक्टिस है, प्रेशराइज करके हमारे अपोजिशन पार्टी के लोगों को तोड़ने का और खासकर जो डीएमके कांग्रेस की मैत्री है वहाँ पर वो डरा के अलग अलग करने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डीएमके भी डरने वाली नहीं है, कांग्रेस भी डरने वाली नहीं है, या हमारे साथ जो भी अलायंस पार्टनर्स है उनके ऊपर अगर कुछ भी अगर जोर जबरदस्ती हो गई तो उसके खिलाफ हम लड़ते रहे। राजस्थान में कांग्रेस के रियासती सदर गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के मुत्तहिदा तरक्की पसंद इत्तेहाद पर दिए बयान पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि बीजेपी का मतलब भ्रष्टाचारी, जातिवादी और पक्षपति है। डोटासरा ने अपने बयान में कहा कि मुल्क में तालीम, इत्तलात और फूड सिक्योरिटी का कानून लाने वाली यूपीए का फुल फॉर्म हो तो हम वतनों के दिल में है, लेकिन बीजेपी का सही फुल फॉर्म बी का मतलब भ्रष्टाचारी, जे का जातिवादी और पी का मतलब पक्षपति है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नारा दिया कि नहीं सहेगा राजस्थान, लेकिन राजस्थान के लोग समझते हैं कि नहीं रुकेगा राजस्थान। कांग्रेस पार्टी का मिशन 2030 तक राजस्थान को नंबर 1 बनाना है और इस मिशन से नहीं रुकेगा राजस्थान। मध्य प्रदेश के दारुल-हुकूमत भोपाल से नई दिल्ली जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगने के वाकये के बाद ट्रेन को मुकम्मल जांच के बाद उसकी मंजिल की तरफ रवाना कर दिया गया। मगरबी वस्ती रेलवे जबलपुर के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह रानी कमलापति स्टेशन से रवाना हुई थी। कलहार स्टेशन से गुजरते हुए वहां के स्टेशन मैनेजर ने ट्रेन के C14 कोच के बैटरी बॉक्स से धुआं निकलता हुआ देखा। उन्होंने फौरी तौर पर सीनियर अफसरान और कंट्रोल को उसकी इत्तला दी। इसके फौरन बाद इंतजामिया ने ट्रेन को करवाई कैथोरा स्टेशन पर रोककर जांच की। उन्होंने मजीद कहा कि बैटरी बॉक्स मुसाफिरों के इलाके से निस्बतन दूर अंडरगेयर में वाक़ है। इत्तला मिलते ही पटरियां अलग कर दी गई, आग बुझाकर खराब बैटरी निकाल दी गई। मुकम्मल तफ्तीश के बाद ट्रेन को मंजिल की तरफ रवाना कर दिया गया। गाड़ी के तमाम मुसाफिर महफूज हैं।
कश्मीर में सीआरपीएफ की जानिब से मेडिकल कैंप्स के इनेकाद का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में सीआरपीएफ के 180 बटालियन की जानिब से आज कश्मीर के नानर तराल में एक मुफ्त तबई कैंप का इनेकाद किया गया, जहां लोगों की बड़ी तादाद का तबई जांच की गई, उनमें मुफ्त दवाइयां भी तकसीम की गई। इस दौरान सीआरपीएफ 180 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर भी मौजूद रहे, जिन्होंने आज खुद मेडिकल कैंप का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ आगे भी इस तरह के मेडिकल कैंपों का इनेकाद अमल में लाएगी, जबकि वह आम लोगों की फलाह बहबूद के लिए हमेशा तैयार है। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपको मालूम है, सिविक प्रोग्राम जो है सीआरपीएफ में चलाया जाता है, उसी के तहत इस वर्ष हम लोग जो है ये 5वां मेडिकल कैंप यहाँ पर लगा रहे हैं, जो कि 180 बटालियन सीआरपीएफ की तरफ से त्राल के लोगों के लिए लगाया गया है। हमारे पास आज की डेट में 3 डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, उनमें एक लोकल पीएससी से डॉक्टर की सेवाएँ दी जा रही हैं, 2 सीआरपीएफ से हैं, उनमें एक महिला डॉक्टर्स भी हैं, जिससे कि महिला जो पेशेंट है यहाँ के उनको देखभाल के लिए। आगे भी हम फ्यूचर में भी इसी प्रकार के मेडिकल कैंप लगाते रहेंगे। इसके अलावा यदि किसी को मेडिकली जो है कंटिन्यू ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, हमारा बटालियन हेडक्वार्टर जो है त्राल में है, वो हमसे संपर्क कर सकता है। वहाँ पे हम उनको कंटिन्यू मेडिसिन और सहायता प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि आप लोगों को मालूम है, सीआरपीएफ के कैंप यहाँ पूरे त्राल क्षेत्र में है। किसी भी प्रकार की अन्य कोई जनूबी कश्मीर के तराल में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। इस दौरान शामदान मार्केट में अल-हुदा और खादिम अल-मक्का टूर एंड ट्रैवल एजेंसियों की एक शाख का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में इलाके के कई मुमताज समाजी इल्मी और दीनी शख्सियात मौजूद थे। तकरीब में अब्दुल हमीद भट्ट और फैयाज अहमद चाड्रो ने सेंटर के क़याम के अगराज़ व मक़ासिद बयान किए। दोनों एजेंसियों की जानिब से इलाके के लिए लोगों के लिए यह ऐलान किया गया है कि इब्तदाई तौर पर आने वाले उम्रे के ख्वाहिशमंद 20 अफराद को बिना किसी नफ़ा के उम्रा कराया जाएगा। आज गो आज त्रालस मज ट्रैवल कंपनी उमरा तो हज अल-हुदा तो खादिमुल मक्का बैनरस तहत, मगर अस पे यह कर चूँकि ये हज तो उमरा सर्विसेस, मगर यमन सोर अम मूजूब यह तावन तिकाज यमो दोप दमो नो प्रॉफिट नो लॉसस पे कम से कम गोडनेथ 20 सीट उमरह यम जन इंशाअल्लाह अगस्त पे स्टार्ट गसन। यह इलाके त्राल खतर अख मुबारक तो चुनायन अमे खतर अमे फर्ज मनसबी खतर यह जन गवर्नमेंट हाई स्कूल आरिपुल तराल कश्मीर में कल तहसीली सतह पर दरगाह कासिमिया सतूरा के इत्तेमाम में एक मुसाबकती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसील आरिपुल के तकरीबन 10 दरसगाहों के बच्चों ने शिरकत की। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मुफ्ती अब्दुल रऊफ और हाफिज डॉक्टर एजाज अहमद गनाई थे। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद बच्चों के अंदर दीनी शौक और मिजाज पैदा करना था, ताकि हमारी नई नस्ल हर तरह की बुराइयों से महफूज रह सके। फौज का कहना है कि जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दरअंदाजों को मार गिराया गया। एक फौजी तर्जुमान के मुताबिक पूंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर इतवार की शब फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका टीम ने दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान 2 दरअंदाजों को हलाक कर दिया गया, जबकि इलाके में तलाशी ऑपरेशन हनूज जारी है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। चाइना नेशनल ऑब्जर्वेटरी ने पीर को टाइफून तालीम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इस साल के चौथे तूफान से मुल्क के जनूबी साहिली इलाके में तूफान और मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। कौमी महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर की सुबह 5 बजे बहिरे जनूबी चीन में आने वाला यह समुद्री तूफान जनूबी चीन के सूबे क्वांगडोंग के शहर जानजियांग से 375 किलोमीटर जनूब मशरिक में तकरीबन 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मगरिब से शुमाल की तरफ बढ़ेगा। महकमा मौसमियात ने कहा कि यह पीर की रात जनूबी चीन के सूबे ग्वांगडोंग और सूबे हेनान के दरमियान साहिली इलाकों से टकराएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर की सुबह से मंगल की सुबह तक ग्वांगडोंग, ग्वांगशी, हेमनान और फुजियान के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश होने का अंदाजा है, जबकि ग्वांगडोंग, ग्वांगसी और हेनान के साहिली इलाकों और जनूबी चीन समंदर के बेशतर इलाकों में तेज हवाएं चलने के आसार है। महकमा मौसमियात ने इंडोर और आउटडोर इज्तिमात के निकात को मुअत्तल करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और कमजोर घरों में रहने वाले लोगों को बर वक्त हटाए जाने की सिफारिश की है। उसने मुमकिना राजियाती आफात के खिलाफ हंगामी तैयारियों और एहतियाती तदाबीर की भी अपील की है।
समुद्री तूफान से मुतासिर अमेरिका के शुमाल मशरक़ी हिस्से में 1500 से ज्यादा परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने पीर को यह इत्तला दी। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक तूफान और मूसलाधार बारिश ने इतवार की शाम न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के बड़े हवाई अड्डों पर बड़े पैमाने पर परवाजों में खलल पैदा किया। फ्लाइट ट्रैकिंग साइट फ्लाइट ओवर के मुताबिक न्यू जर्सी के न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सबसे ज्यादा परवाजें मनसूख की हैं। यहां इतवार की शाम तक 362 परवाजें मनसूख और 337 ताखीर का शिकार हुई। न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 318 परवाजें मनसूख और 426 ताखीर का शिकार हुई हैं। शहर के दूसरे हवाई अड्डे लागार्डिया हवाई अड्डे पर मनसूख परवाजों की तादाद 270 तक पहुंच गई है। तूफान की वजह से इतवार की शाम बोस्टन लोगान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजें भी मनसूख कर दी गई। फ्लाइट वायर के दादोशुमार से पता चलता है कि तकरीबन 260 परवाजें मनसूख की गई। अमेरिका के शुमाल मशरक़ी इलाकों में 5.6 करोड़ से ज्यादा लोग सैलाब की लिपेट में हैं। इतवार के रोज मूसलाधार बारिश ने न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वानिया, डेलावेयर और मैरीलैंड के कुछ हिस्सों में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी, जिससे बिजली मुनक़ता हो गई। अमेरिका की कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवान ने कहा कि अमेरिका में गोला बारूद पैदा करने की सलाहियत पैदा करना मुश्किल है और उसे तैयार करने के लिए बरसों दरकार है। इंतजामिया ने वजारत दिफा को इसमें तेजी लाने के लिए काम करने की हिदायत दी। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक जैक सलिवान ने मजीद कहा कि वाशिंगटन ने यूक्रेन के बाशिंदों को F-16 तैयारों की यूरोप में तरबियत की इजाजत दे दी, जो इस बात का इशारा है कि यूक्रेन में मैदान जंग में तब्दीली आ रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकारी मेल में दरअंदाजी के जरिए चीन खुफिया दस्तावेजात हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की ने मुसलसल अपने मुल्क को मगरबी जंग तैयारे फराहम करने का मुतालबा किया ताकि 24 फरवरी 2022 से जारी रूसी हमले के पेश नजर अपने दिफा को मजबूत किया जा सके। सऊदी वजीर तबानाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि तबानाई के शोबे में ममलकत सऊदी अरब और सल्तनत जापान के दरमियान ताल्लुकात निस्फ सदी से ज्यादा अरसे पर मुहित है। इन ताल्लुकात की खुसूसियत एकजहती और बामी एतमाद है। दोनों दोस्त मुल्क अपने मुश्तरका मफादात के हुसूल के लिए इसे तरक्की देने और मतनू बनाने के ख्वाह हैं। दोनों मुल्क दुनिया भर में तबानाई के शोबे और मईशत की तरक्की और इस्तेहकाम की हिमायत करते हैं। मशहूर गुलकारा और अदाकारा जैन बर्किन पेरिस में अपनी रिहाइशगाह पर इंतकाल कर गई। वो 76 बरस की थी। फ्रांस के BFM TV न्यूज चैनल ने पीर को अपनी रिपोर्ट में जराये के हवाले से इतला दी। न्यूज चैनल ने इतला दी कि अदाकारा बर्किन को उनकी देखभाल करने वाले ने एतबार को उनकी रिहाइशगाह पर मुर्दा पाया। बर्किन 14 दिसंबर 1946 को लंदन में पैदा हुई थी। बर्किन ने फ्रांसीसी गुलकार और नगमा निगार सर्ज गैंसबर्ग के साथ अपनी दहाइयों पर मुहित मौसीकी और रोमानवी शिराकतदारी के लिए बैनुल-अक़वामी शोहरत हासिल की। उन्होंने बरतानवी और फ्रांसीसी फिल्मी सनतों में बतौर अदाकारा कामयाबियां भी हासिल की। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर श्रीवास गौर की क़ियादत में महबूबनगर में रईतु सभा का इनेकाद। ज़ईफ खातून की रेवंत रेड्डी पर बरहमी। 3 घंटे बिजली कहने पर छड़ी से मारने का दिया इंतबाह। निजामाबाद के श्रीराम सागर प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा। प्रोजेक्ट में 10 TMC पानी का बहाव दर्ज। रेड क्रॉस खून के अतिये से मुताल्लिक़ गलतफहमियों को दूर करने में मदद करे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सालाना इजलास से सदर द्रौपदी मुर्मू का खिताब। हुकूमत अपोजिशन की आवाज को दबाने के लिए कर रही है एजेंसियों का गलत इस्तेमाल। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी पर हमला। भोपाल दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस में आतिशजदगी। मुकम्मल जांच के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस की गई रवाना। चीन ने समुद्री तूफान तालिम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। तूफान से मुल्क के जुनूबी साहिली इलाकों में मूसलाधार बारिशें होने के आसार। और यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयारे फराहम किए जाएंगे। मास्को एटमी खतरा करेगा तसव्वुर। रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोव का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।